इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन अपने आप में एक अनोखा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको एक डेफिनेशन पता होगी, वो डेफिनेशन मैं आपको फिर से क्लियर करा देता हूं। दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते किसको है? देखो, मैंने आपको बताया था कि एक मिनिमम और मैक्सिमम का केस चलता है। आपको पता है कि कम से कम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट चलती है, तो उसके हिसाब से किसी भी फोटोन की एक मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जो किसी भी मेटालिक सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को एमिट करा दे। दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर आपको कोई और वेवलेंथ यूज करनी है इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, तो आपको वेवलेंथ उस लैम्डा नॉट से कम ही रखनी पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है तो, क्योंकि वो लैम्डा नॉट जब वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसको आपने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक तरह की मैक्सिमम वेवलेंथ है। अब आपको करना क्या है? आपको इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए आपको जो वेवलेंथ यूज करनी होगी वो उस लैम्डा नॉट से कम वेवलेंथ यूज करनी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा किसी भी मेटालिक सरफेस से। तो सवाल ये है कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाने तो आपको फिर लैम्डा नॉट के साथ रिलेशन बताओ लैम्डा का। तो जाहिर सी बात है, लैम्डा जो होना चाहिए वो लैम्डा नॉट से कम ही होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा नॉट तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई। तो आपको उससे कम वेवलेंथ यूज़ करनी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी फोटो सेंसिटिव प्लेट से बाहर निकल सके। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।